सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा हाउ टू बाय द आईपीओ फ्रॉम ICICIdirect.com। आप अपने लॉगिन आईडी से कैसे एक आईपीओ परचेज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको आपका आईपीओ के परचेज करने के लिए आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास होगा आपके ICICI डायरेक्ट अकाउंट का, डीमैट अकाउंट का। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे इस URL पे secure.ICICIdirect.com कस्टमर लॉगिन। यहाँ पे आप अपना एक जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दिया हुआ है वो आप डालेंगे। मैं आपको एक खोल के दिखा रहा हूँ। ये इंटरफेस है आपके डैशबोर्ड का, आपके डीमैट अकाउंट का। अच्छा, आईपीओ को लेने से पहले कुछ 2-4 आपको डिटेल्स की आपको अपने पास हैंडी रखनी है, नहीं तो आप दोबारा से आपको ये वापस बैक करना पड़ जाएगा पूरा। वो क्या डिटेल्स हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो डीपी आईडी, आपकी डीमैट अकाउंट नंबर और ट्रेडिंग अकाउंट नंबर। एक डीपी नेम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सब डिटेल डालनी पड़ेंगी आपको आईपीओ खरीदने से पहले। तो ये डीपी आईडी नेम ऑलरेडी मैंने लिस्ट में लिखा हुआ है। यूपीआई आईडी, आपकी जो बैंक की यूपीआई आईडी होती है, जैसे कि आपका नाम @ अगर आपका ICICI बैंक है, या आपका मोबाइल नंबर @ कुछ भी जो आपका मतलब एक्सिस बैंक है या कुछ भी, या पेटीएम, आपकी जो भी कोई आपकी यूपीआई आईडी आपने क्रिएट कर रखी है, तो वो आपको अपने पास हैंडी रखनी है क्योंकि यूपीआई के थ्रू ही आपका आईपीओ आप परचेज कर पाएंगे सिर्फ। और किसी को अपनी यूपीआई आईडी नहीं पता वो कहाँ होती है, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जाएंगे। आपको अपना बैंक तो पता ही है कि कौन सा बैंक अकाउंट आपका है, तो आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं कि हाउ टू फाइंड यूपीआई आईडी इन एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, व्हाट्सएवर बैंक यू हैव। तो यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल वीडियोस काफ़ी मिल जाएंगे बने हुए, तो वो आपको बता देंगे कि कहाँ आप अपनी मोबाइल ऐप में जाके अपना यूपीआई आईडी देख सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। तो यूपीआई आईडी होना बहुत ज़रूरी है अगर किसी को अपनी यूपीआई आईडी नहीं पता तो। मैं आपको बताता हूँ डीपी आईडी कहाँ होती है, तो ये हम यहाँ पे मेंशन करके रखेंगे। ये आपका ICICI डायरेक्ट का डैशबोर्ड पे दोबारा आ गए हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है, इसके साथ में ये एरो है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यूपीआई आईडी आ गया, सॉरी ये आपका डीपी आईडी आ गया। तो ये आपको टाइप करना है, अलग से कहीं लिख के रखना है। लाइक 3IN3 7-3। तो ये मैंने भी कहीं पेपर पे लिख के रख लिया है। और ये NSDL ICICI का जो अकाउंट है वो NSDL के उस पे है, तो ये भी कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा। अभी आपको मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ डालना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। आईपीओ वाले ऑप्शन पे जाना है, सबसे फ्रंट में ही आईपीओ का ऑप्शन है। आप अगर देखेंगे तो ये आईपीओ, तो जैसे ही आईपीओ आया होगा कोई भी, वो यहाँ फ्लैश कर जाएगा। तो मैं जैसे ही आईपीओ पे क्लिक करूंगा, ये कोई पॉपअप आया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आईपीओ के अंदर ऑलरेडी वो दिखा रहा है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट क्लीन साइंस, ये आपको दिखा रहा है। और ये कुछ एम्प्लॉइज के लिए होते हैं, तो ये इस वाले पे मत जाइएगा क्योंकि ये GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के एम्प्लॉइज के लिए है, अलग से लॉट है कुछ। तो ऊपर जैसे GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिख रहा है आपको और क्लीन साइंस दिख रहा है। अब मान लीजिए मुझे क्लीन साइंस लेना है, तो मुझे पता है कि उसका 16 मिनिमम शेयर्स मिलेंगे मुझे मैक्सिमम, और उसका जो प्राइस है वो ये इसके बीच में है। तो आई विल गो, यहाँ से मैं उस पर जाके अप्लाई शुरू करूंगा। एक्शन ले रहा हूं मैं यहाँ से, अब एक्शन। अब यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर डालना है जो कि मेरा होगा अप्लाई फॉर यूपीआई आईडी। ये मैंने कैप्चर डाल दिया। OTP जाएगा
आपके पास वो OTP आपको डालना है। जैसे ही आप ये OTP डालेंगे उसके बाद फिर आपका ये शुरू हो जाएगा। अब OTP के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूँ। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा डीमैट के अंदर, वहाँ एक OTP जाएगा। वो OTP आने की वेट कर रहे हैं। तो OTP आ चुका है, मैं वो OTP डाल रहा हूँ। ये विदिन 1 मिनट के अंदर अंदर OTP आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो ये आपको ये पेज नजर आएगा यहाँ से। अब इसके अंदर आपको सिलेक्ट IPO पे जाना है। अब यहाँ पे आपको सारी लिस्ट ऑफ IPOs की नजर आएगी, जो जो उनसे IPOs अभी आए हुए हैं। सो लेट्स एग्जांपल मैंने क्लीन साइंस लेना है, तो क्लीन साइंस पे मैं टिक करूंगा। अब सिलेक्ट ए पैन, इस पे जाएंगे हम लोग। जैसे ही हम पैन पे जाएंगे तो ये एक पेज खुल जाएगा। अब इस पेज के अंदर आपको पैन नंबर डालना है, UPI ID डालनी है, अपनी UPI ID कंफर्म करनी है। डिपॉजिटरी में के अंदर आपको NSDL को ही सिलेक्ट करना है। और अब जैसे ही DP ID आ गया तो DP ID के अंदर आपको ये पूरा DP ID नंबर डालना है, DP नेम। तो मैं आपको पूरा एक डेमो भर के दिखाता हूँ अभी कि ये पूरी डिटेल्स में कैसे भरते हैं। यहाँ पे मैं पैन नंबर डालूंगा सबसे पहले। अब यहाँ पे UPI ID, जो भी UPI ID होगी आपकी वो डाली जाएगी। लेट्स एग्जांपल मैंने कुछ भी डाल दिया अभी। तो यहाँ पे मैं आपको UPI ID डाल रहा हूँ यहाँ पे, जिससे मोबाइल नंबर भी UPI ID हो सकता है। दोबारा कंफर्म करने के लिए बोलता है, डिपॉजिटरी NSDL रखना है। अब DP ID के अंदर आपको ये IN के आगे का वर्ड डालना है, जो आपको मैंने दिखाया था आपके फ्रंट पे स्टार्टिंग में। DP ID आपके नाम वाले पे होता है, तो मैंने IN नंबर डाल दिया। यहाँ पे वो डैश के बाद जो हाइफन के बाद जो एक क्लाइंट ID लिखी होती है वो डालनी है यहाँ पे। DP नेम में मैंने आपको वो ये लिखा था ICICI बैंक लिमिटेड, तो DP नेम आएगा ICICI बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पे ICICI बैंक लिमिटेड। इन्वेस्टर नेम, ईमेल ID, जो आपकी ईमेल ID होगी, मोबाइल नंबर, अब यहाँ पे वो दिखा रहा है ये हाईलाइटेड नहीं होगा आपका, और रिटेल कस्टमर हो आप तो यहाँ बेड 1 पे ही टिक करना है और कहीं जाना नहीं है, बेड 1 पे। और आपको दिखा देगा कि नीचे कितनी क्वांटिटी आप ले सकते हो। तो मिनिमम क्वांटिटी 16, तो 16 पे करा और टैप दबाया तो ये अमाउंट आ गया 14,400। इंडिया में कोई भी IPO लॉन्च होता है तो 15,000 से ऊपर आप उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम कैप है उसकी। इंडिया के अंदर कोई भी नया कंपनी अपनी IPO लॉन्च करके लाती है। सेकेंडरी मार्केट में आप दोबारा ले सकते हो, बट कोई इनिशियल IPO के अंदर आप 15,000 इज द मैक्सिमम अमाउंट विच यू कैन अप्लाई फॉर। तो कभी भी कोई भी IPO आएगा तो आप नोट करना 14,900, 14,500 या 15 से ऊपर का प्राइस कभी भी नहीं दिखेगा आपको। तो मैंने डिटेल्स सारी ऑलमोस्ट डाल दी हैं। यहाँ पैन नंबर डाल दिया, UPI ID डाल दी और
NSDL पे सिलेक्ट कर दिया। DP ID मैंने आपको बता ही दिया था, DP कहाँ होता है, ये होता है DP आपके फ्रंट पे, बिल्कुल आपके डैशबोर्ड पे। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये IN ये पूरा नंबर लिखा हुआ है आपके पास, ये आपके पास हैंडी होना चाहिए। DP नेम ICICI बैंक लिमिटेड, इन्वेस्टर नेम डाल दिया, इन्वेस्टर का ईमेल डाल दिया, इन्वेस्टर का मोबाइल नंबर डाल दिया, और यहाँ बिड 1 पे टिक करा। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है वो नीचे यहाँ लिखी होती है, आपने वो 16 यहाँ लिख दिया, और प्राइस 900 का ऑल आउट है। अब यहाँ से मैं इसको अब करूंगा सबमिट। अब ये दोबारा मुझसे पूछ रहा है, सेम क्लियर कंफर्मेशन ले रहा है कि क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी आप IPO अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये आपका सब कुछ, आपको जो डिटेल्स आपकी डाली थी आपने उसका शॉर्ट में आ गया। एंड यहाँ पे मुझे कंफर्म करना है, आई हियर बाय कंफर्म एंड कंफर्म। अब इसको कंफर्म करने के बाद ये विंडो आएगी जिसमें लिखा होगा योर बिड रिक्वेस्ट हैज सक्सेसफुली प्लेस्ड, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। तो आप ये नंबर भी लिख के रख सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। अब यहां से टू कंप्लीट योर IPO एप्लीकेशन ट्रांजेक्शन, आपको अपने UPI के लॉगिन में क्लिक एंटर करना है। वहां पे पेंडिंग ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन आएगा, वहां पे आप जाएंगे और उसको IPO को आप ऑथेंटिकेट करेंगे अपने मोबाइल ऐप से, तो जाके वो आपका IPO अप्लाई होगा। नहीं तो यहां से अभी आपका हाफ काम हुआ है। आपको अपने मोबाइल ऐप में UPI ID में जाके पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर जाना है, वहां पे जाके आपको ये IPO का नाम नजर आएगा। बट इस प्रोसेस के यहाँ इस स्टेप के बाद एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के बाद आप चेक करिएगा अपनी UPI ID मोबाइल ऐप में, तब आपको ये पेंडिंग ट्रांजेक्शन में ये IPO नजर आएगा। कभी कभार ये 30 मिनट्स या मोर देन 2 आवर्स भी ले लेता है, बट ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपको IPO पेंडिंग ट्रांजेक्शन नजर आने लग जाएगा। वहां से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। सो 14,400 रुपीज जो अमाउंट था उस IPO का, वो अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा, आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। उस अमाउंट को ना आप निकाल सकते हो ना यूज कर सकते हैं, वो अमाउंट ब्लॉक रहेगा। अगर लकी रहे और आपको IPO मिल गया तो अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे, अदरवाइज वो अकाउंट से डेबिट नहीं होंगे। और जब अगर वो अकाउंट से डेबिट हो गए, इट मीन्स आपको IPO मिल गया। सो आपको वो IPO कहाँ दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपके डीमैट के अंदर ये आपका मेन पेज है डीमैट का, डैशबोर्ड का। ये इक्विटी वाला पोर्शन है, इक्विटी में आप जाएंगे। इक्विटी में, इक्विटी पार्ट के अंदर डीमैट एलोकेशन, जिस दिन IPO लॉन्च होगा उसी दिन आपके ये डीमैट के अंदर यहां पर आने लग जाएगा। सो ठीक है गाइस, यहाँ पे आपके डीमैट होल्डिंग्स में वो नजर आने लग जाएगा। तो ये IPO परचेज करने का प्रोसेस है जिसके पास ICICI बैंक लिंक नहीं है, नॉन ICICI बैंक के लिए। So you have to you have to have your UPI ID to buy an IPO through ICICIdirect.com.